हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर वो, हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर, चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर, मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में, बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है, आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे, उन दोनों को देखना ध्यान है सर। इन दोनों के बीच जो संघर्ष होगा उसके देखने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। खुद में होगा सर, खुद में। आप जब भी हारते हैं खुद से हारते हैं, आप जब भी जीतते हैं खुद से जीतते हैं। जब आप खुद से जीतते हैं तो बाहर आपकी उपलब्धियों के अंबार लगते चले आते हैं। तब लोग कहते हैं भगवान कुछ तो आसाम जात है, आसाम जात है, कुछ सीख, कुछ है वहां, इसका खेल है। कोई खेल नहीं है सर। तो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज एक बात और स्पष्ट कर दें, ये दुनिया में हम उलझे क्यों हैं। राजा जनक, राजा और जनक, जैसे हमारे बड़े सारे भाई कहते हैं, हमारे बड़े सारे पेरेंट्स हैं, वो हमको फोन करते हैं। मैं तो वो हमारे तहसीलदार साहब हैं इंदौर के, राधिका के पिताजी, मैं उनको शत शत नमन करता हूं, अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में भेज रहे हैं। मैंने उनको फोन करके कहा कि महाराज प्रणाम है आपको कि आप अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में। हमारे माँ बाप, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से कहता हूं कि सर बच्चे को बोलिए ध्यान योग कर। अरे हम आईएएस बनाने के लिए कह रहे हैं, आप उसको भगोड़ा सन्यासी बना दें, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। कौन बोला? ये जनक, ये राजा है, राम राजा है, कृष्ण राजा है, ये राम कृष्ण, ये सब जागृत नहीं है। तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दिए। हाँ बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है। बोले फिर। तो राजा जनक गए, एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने और खंबे से कहा छोड़ मुझे, बदतमीज छोड़। सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, एक ड्रामा किए शाम को, एक ड्रामा फिर कर रहे हो, तुम खंबे को पकड़े हो। बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुआ, ये छोटी वाली बुआ, 1-2 जहर काफी नहीं है। और फिर 2-2 घर, शादी के बाद, शादी से पहले आदमी का एक घर रहता है, अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी मौसी, वो कम जीवन में कष्ट देने के लिए शादी के बाद 2 घराने एक हो जाते हैं, एक पति की बुआ, एक पत्नी की, एक पति की मौसी, एक पत्नी की। क्या भगवान ने, अब निपटो, एक से निपटना मुश्किल है, 2। भारत, राजा जनक, राम कृष्ण बुद्ध महावीर से लेकर आज पंडित सदगुरु तक यह धारा बनी हुई। पश्चिम की भी अपनी एक धारा है सर, पश्चिम की भी एक धारा है, आइंस्टीन, फ्रॉयड। हमारी उपलब्धि कहां है? स्पिरिचुअलिज्म में। उनकी उपलब्धि कहां है? मैटेरियलिज्म में, बुद्धिज्म। एक ही दर्शन है बुद्ध का। बुद्ध तो साइंटिफिक पैगंबर है ना सर, साइंटिफिक, 4 आर्य सत्य। मतलब मेरे जीवन में बदलाव की जो सबसे पहली कड़ी है, एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद पहुंच गया, एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंच गया, एकदम सही समय पर मैंने दर्शन विषय रखा। हालांकि लोगों ने मुझे बड़ा डराया कि दर्शन तुम पास ही नहीं होगे। हमने कहा चलो छोड़, नहीं पास होंगे दोबारा दूसरा चेंज कर लेंगे। भारत में हर व्यक्ति को दर्शन पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए सर, बुद्ध को पढ़ना चाहिए, महावीर को पढ़ना चाहिए, कम से कम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो किताब है द इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए सर, द इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम पढ़ना चाहिए सर। सोचने की क्षमता का विकास होगा सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पढ़नी चाहिए सर, पूरा विश्व इतिहास समझ में आएगा आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए। अंबेडकर की एक किताब है बड़ी फेमस सर, बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, वो तो हिंदुस्तान में कंपलसरी होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की किताब है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, पढ़नी चाहिए। खुशवंत सिंह की किताब है द ट्रेन टू पाकिस्तान, पढ़नी चाहिए। कमलेश्वर की किताब है कितने पाकिस्तान, पढ़नी चाहिए।
मैं किसी दिन कैमरा लगाऊंगा अपनी लाइब्रेरी की तरफ सर। शुरुआती दौर के जीवन में तो मैंने नहीं पढ़ा सर, लेकिन जब पढ़ने लगा तो फिर और बाप रे बाप, जब चीजें समझ में आने लगी, शिक्षक सही मिल गए, दिशा सही मिल गई। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, D = D। बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा, दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूं, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, उनकी बेटी IAS क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट लो, तीसरा अटेम्प्ट लो, चौथा अटेम्प्ट लो। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है सर। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो मां बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए। हमारे एक दोस्त हैं सचदेवा साहब, उनकी बेटी है सुमेधा सचदेवा, पौड़ी से। सर मैं तो सोचता हूं ऐसे बाप हर आदमी को मिलना चाहिए। मतलब सुमेधा सचदेवा के जो पिताजी है ना सर, मतलब वो बेटी को तो अरे ठीक है हो जाए आप बिजनेस कर रहे हैं, ये करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, प्रेशर नहीं देते सर, पूछते नहीं सर। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव, प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर 1 साल में नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर वो अलग बात है सर, आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं, वो बच्चा 2 दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर? आप सोचिए आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे। बुद्ध, बुद्ध तो दुनिया के साइंटिफिक पैगंबर हैं। हर आदमी को बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए और बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, हर आदमी को। सारे पैगंबर एक हैं सर, सारे। रोशनी वही है सर, दिया कोई भी हो, रोशनी वही है। मैं हिंदुओं की बुराई करता हूं, हिंदुइज्म की कभी नहीं करता सर। मैं मुसलमानों पे कमेंट करूंगा, मेरे बड़े सारे मुसलमान कभी कभी मित्र बड़े गुस्से आते हैं, तुम ऐसा बोल दिया। मैं इस्लाम को कभी कुछ नहीं कहता। मेरे सरदार मित्र कभी कभी नाराज हो जाते हैं, मैं भिंडर वाले पे कमेंट कर दूं नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कहा गुरु तेग बहादुर मानवता के लिए जान दे दी, हम सर झुकाएंगे उनके लिए, क्योंकि हमारे लिए दी। भिंडर वाले जी का मसला दूसरा है, समझो उसे। ईसाइयों से मैं कभी उलझता ही नहीं, क्योंकि आज मैं जहां खड़ा हूं उसमें ईसाई धर्म की बड़ी भूमिका है। फातिमा इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा, और वो हमारी जो ईसाई सिस्टरें थीं जिन्होंने हमें पढ़ाया, कुछ भी सोचकर सर, आज हम उनकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं भी खड़े होने के लायक हैं। हमारी एक मिस है, अभी मुंबई में रहती हैं, मिस क्रिश्चियन पिंटो। हम छोटे थे सर, हमें बहुत मारती थी कि इंग्लिश बोलना है। गोंडा जैसे शहर में सर, क्लास 4th में हम, हमारी टीचर थी, कंपलसरी इंग्लिश।